हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का हमारा जो टॉपिक है विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, यानी कि विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में क्या डिफरेंस है, उन दोनों को आप किस आधार पे उनमें अंतर करेंगे। तो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि जो करंट लेके ये क्या होती है, यंत्र की तरह घूमती है। कौन? विद्युत मोटर। यानी कि विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। लेकिन विद्युत जनरेटर की हम बात करें, यानी जनरेटर की बात करें, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि ये यंत्र की तरह घूम के हमें करंट देता है। यानी कि ये क्या करता है, करंट लेके यंत्र की तरह घूमता है। कौन? मोटर। जबकि जनरेटर क्या करता है, हमें करंट देता है। क्या करके? यंत्र की तरह घूम के। दूसरा अंतर है इसमें, विद्युत मोटर से धारा व बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये फोर्स यानी कि जो बल है, बल की दिशा, या मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एफ, एम और सी ये करंट की दिशा। यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में रख दिया जाए, और करंट की दिशा इस दिशा में है, तो जो उसके ऊपर जो लगने वाला, कुंडली के ऊपर जो लगने वाला जो बल है वो ऊपर की ओर होगा। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। यानी कि इससे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो अंगूठा है अपना ऊपर की ओर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ये और ये जो हमारा बल है, और ये जो आपका सामने की तरफ जो है करंट की दिशा यानी कि सी की दिशा, यानी कि आई की दिशा, करंट की दिशा, इससे ज्ञात कर सकते हैं। इधर हम जनरेटर के अंदर देखें तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर से जो उत्पन्न धारा की दिशा यानी कि जनरेटर से जो करंट की जो दिशा होगी वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें दाएं हाथ का नियम हमें लगाना पड़ेगा। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि ये जो ऊपर की ओर जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एफ, जो ऊपर विद्युत धारा की चालक की दिशा एफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और ये करंट की दिशा, यानी कि करंट की दिशा अंदर की ओर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यूं होगी, तो चालक की जो गति की दिशा है वो ऊपर की ओर होगी। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा अंतर है इन दोनों में, इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बल युग्म कार्य करता है। यानी कि किसी कुंडली के अंदर, धारावाही कुंडली के अंदर अगर करंट प्रवाहित करें और मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के लंबवत एक फोर्स लगेगा, दोनों के जो लंबवत एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स के कारण ही कुंडली घूमेगी। अर्थात यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कौन कार्य करती है, विद्युत मोटर। अब हम बात करते हैं कुंडली जनरेटर की। तो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को तेजी से घुमाते हैं, तो तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके मान में परिवर्तन होता है। अर्थात यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कौन कार्य करती है, जनरेटर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है जनरेटर, जबकि चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है विद्युत मोटर। तो इस तरह से हम विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में अंतर कर सकते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाने पर उसके जो विद्युत वाहक बल में, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और विद्युत वाहक बल के कारण जो है प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि प्रेरकत्व के कारण होती है, इसलिए इसको प्रेरित धारा कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है जनरेटर, जबकि जो मोटर होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चालक में करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फोर्स यानी कि बल की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और सी यानी कि आपके सामने की तरफ करंट की दिशा से हम पता कर सकते हैं। ये हमारा विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है। और विद्युत मोटर क्या करती है,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, जबकि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो दोस्तों हमारा विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में अंतर स्पष्ट हो गया है। थैंक्स, आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।